आज दूसरा तारीख है, आज 2 नवंबर और रविवार है। आज उत्थान एकादशी का व्रत है, सबने एकादशी का व्रत रखना है। आज श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। आज भीष्म पंचक का प्रथम दिन है। भीष्म पंचक के बारे में है देर बस कुछ तो इससे पहले आज के जो भी कुछ हैं उन पर चर्चा करें। प्रभुपाद कृपा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप सब कृपया ध्यान से सुनिए। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, प्रायः सब लोग भूल गए हैं इस बात को। तू कहाँ चल पड़ा? प्रायः भूल गए हैं। कैसे? जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो क्या करना चाहता है? वो खेलना चाहता है। खेल में उसको सारे दिन लगाए रखो, लगा रहेगा, पढ़ना नहीं। तो हम लोग ये जो संसारी काम है, इनकी तुलना बच्चों के खेल से कर रखी है। खेल भी है, पर ये नहीं कि 24 घंटे बच्चा खेलता ही रहे और कोई काम ही। संसारिक काम भी हैं। सबसे पहला काम है कि हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। मैं कौन हूँ? ये शरीर क्यों मिला मेरे को? मैं पुरुष क्यों बना, स्त्री क्यों बना? ये भी शरीर छूट भी जाएगा। मेरे पूर्वज चलेंगे, माँ बाप चलेंगे, के रिश्तेदार चलेंगे, चाचा ताऊ चलेंगे, मुझे भी जाना, कहाँ जाऊँगा? इन प्रश्नों के उत्तर हम मनुष्य शरीर में ले सकते हैं। और ये मनुष्य शरीर केवल इस काम के लिए मिला है। ये मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बता रहा हूँ। प्राय हम लोग जो हैं पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पशु क्या है? नर मादा के पीछे जा रहा है बस। उसी पशु पक्षी भोग विलास में पड़े हैं। मनुष्य में भी ऐसा ही हो गया, वही भोग विलास में पड़े हैं। और इस अनमोल जीवन को जो बड़े लंबे सफर में चलने के बाद मिला है, व्यर्थ कर देते हैं। ये जन्म अगर व्यर्थ हो गया, फिर दोबारा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। जैसे शब्द कहे हैं ना, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, बोलो, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो हमारे श्वास चल रहे हैं ना, प्रभुपाद इसकी कीमत बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है अरबोंपति, करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति, अकस्मात प्राण चले गए, उसके मृत्यु हो गई। उसका परिवार रो रहा है, डॉक्टर खड़े हैं दुनिया भर के। उसका एक लड़का जिसका बाप से बड़ा प्रेम था, अरबोंपति बाप, एक बड़े डॉक्टर को पकड़ के कहता, भाई डॉक्टर तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जितना चाहिए मैं देता हूँ। पिताजी का बहुत पैसा है, पर तुम मेरे पिताजी को एक और जिंदा कर दे। दुनिया की दौलत लगाने से बाप जिंदा हो सकता है? तब हमें एक श्वास की कीमत पता लगती है कि दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास नहीं खरीदी जा सकती। खरीदी जा सकती है?
जब श्वास निकल गए, मृत्यु आ गई, शरीर छोड़ दिया, फिर नहीं, जिंदा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है श्वास श्वास में हरि भजो। जिन्हें रियलाइजेशन हुई, जिन्होंने अनुभूति की, उनके हर श्वास में हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो। और विशेष करके जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कल आपके वृंदावन में एक घटना घटी यहाँ पर, ये कुंती माता ने हमें बताया इसके बारे में। घटना क्या है, एक बेटे ने बाप को शूट कर दिया और फिर अपने आप को भी शूट कर दिया। बाप बेटा दोनों खत्म। बाप ने सोचा था मुझे 2 मिनट के बाद बेटा मुझे मार देगा, सोचा था, और वो भी पागल हो गया, वो अपने आप को ही मार दिया उसने। पहले पागल बाप को मारा, फिर अपने आप को। तो ये सब हमारे पापों का फल है, बुद्धि मलिन है। क्यों आदमी ऐसा करते हैं? नहीं जानते मरने के बाद कितनी दुर्गति हमारी होगी, ये हम यातनाएं भोगने पड़ेंगी। और आत्महत्या करना जो है ना, और किसी को मारना, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। तो कोई घटना घटती है तो मनुष्य सीखता है। ये नहीं कि हमारे साथ ही घटनाएं घटे तो। अब ये भी याद रखो, एक दिन हम सबको जाना है, हमारे साथ भी घटना घटेगी। क्या घटेगी ये तो भगवान ही जानते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार क्या घटना घटी। एक दिन हम सबको जाना है, जाना है नहीं जाना है? तो जाना है तो फिर क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। वो निश्चित है, वो ध्रुव है, जाना ध्रुव है। लेकिन जाने जाने में फर्क है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। चाहे कोई राजा है, या कोई गरीब आदमी है, या कोई संत फकीर है, सबको जाना है। कोई भी नहीं रह सकता। राजा नहीं कह सकता मैं राजा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। फकीर भी नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा फकीर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, सबको जाना है। स्त्री पुरुष, गोरा काला, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको जाना है। लेकिन आगे संत समझा रहे हैं, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पे चढ़ के कौन गया? जिन्होंने जीवन का उद्देश्य समझा था, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से, जो मेरा संबंध विच्छेद हो गया था, जो टूट गया था, ये शरीर मुझे उसे स्थापित करने के लिए मिला है। अगर उसे आदमी लग जाता है, और देखो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, मान लो कोई प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, भगवत प्राप्ति करने का, नहीं पूर्ण उससे हो सकती, तो भगवान भी भीतर से मदद करते हैं। जैसे कुछ छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है ना, चलता चलता गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। अगर माँ उसकी या उसका बाप देख रहा है, फिर पकड़ के उसको चलाने के, उंगली से पकड़ कर चलाते हैं, उसको चलने का उसको प्रशिक्षण देते हैं। तो हम सबको ये संसार छोड़ना है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। अब जो 2 कल न मारने वाले ने सोचा होगा कि मैं भी मर जाऊंगा, या जिसको मारा बाप को, उसने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे गोली मार देगा मेरा बेटा और खुद ही मर जाएगा। दोनों में से किसी ने नहीं सोचा होगा ना। अकस्मात पापों के कारण ऐसा आ गया, बाप को ही मार दिया, खुद भी मर गए। तो इसी प्रकार हम चाहे पुरुष के चोले में आत्मा है या स्त्री के चोले में, हमको अकस्मात जाना पड़ेगा। हम समझते क्यों नहीं? भले सब चले गए, हम नहीं जाने का सोचते कि
वो भजन है, मुझे याद अगर आता तो सुनाता हूँ। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन राम बिन श्याम बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, राम बिन श्याम बिन तेरो मेरे। हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम करते क्या, वो भजन में बताया है। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे। कहते लोग बाग लगाते हैं। एक बना मुद्दे थे ना, कनाडा में थे, तो घर में गए, जगह थी, कहते को स्वामी जी मैंने ये बाग लगाया, देखो फूल मैंने लगाए। और उसी जिसने ये बताया था ना, वो मंदिर में आया था दर्शन करने, अच्छा वाला था, प्राण निकल गया उधर मंदिर में, प्राण हार्ट अटैक हुआ उसका। आदमी संसार में माया जाल में फंसा रहता है, पुरुष भी और स्त्री भी। प्रभुपाद जी की कृपा से संदेश ये है कि हम इससे निकलने का प्रयास करें, क्योंकि बड़ी परीक्षा में बैठना है। बैठना नहीं बैठना, सबको, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको, कोई उससे बच नहीं सकता। अगर तैयारी नहीं होगी तो परीक्षा में पास होंगे हम, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद चाहते हैं हम परीक्षा में फेल ना हो, परीक्षा में पास हो। परीक्षा में पास हम तभी होंगे मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, अगर हम प्रभु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना सीख जाएंगे तो बस। जब मन कृष्ण के चरणों में लग जाएगा ना, फिर हर ओर से ये हट जाएगा, क्योंकि कृष्ण से अच्छा कुछ भी नहीं है। अभी क्यों नहीं समझा रहा कि मलिनता बड़ी है, बड़ी गंदगी है। जैसे बच्चे में बचपना है, उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही। अब जैसे मैं आपको अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ। शरीर से दो बड़े भाई, हम सारे चार भाई, दो बड़े भाई। श्री से पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था, बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले। वो उनकी 2-3 गाड़ियाँ चलती थी, तो गाड़ी मगर गई उनकी लाहौर पिशौर गई, तो वो भी चलाता ड्राइवर था, लेकिन वो भी साथ चले जाते थे, पुराने बुजुर्ग। तो क्या हुआ, पीछे से दोनों भाई जो हैं, बड़े ने 8वीं पास की, छोटे ने 5वीं। बच्चों वाली या करना, बड़ा वाला कहता या तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। कहता मैंने 5वीं पास कर ली, कहते मैंने 8वीं पास कर पढ़ाई छोड़ दी। इसी से पिता भी ध्यान नहीं देते कि वो बार बार रहते थे। अभी समय बदलता है, एक जैसा समय नहीं रहता। अनपढ़ है, नौकरी ढूंढ रहा है, क्या अच्छा 5वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी। एक दिन मैंने देखा, वो कहता है आप मुझे 10वीं पास करा देता ना, मैं कुछ बन के दिखाता आपको। तो करनी थी, क्यों नहीं की, नहीं उसमें बचपना था, छोड़ दिया। इसी प्रकार हमें अविद्या है, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, यम के दूत मारते हुए पकड़ के जब ले, सब सच है। मलिन मन पता क्या कहते हैं, किसने देखे यमदूत है ही नहीं। अभी देखो, क्या चोर नहीं जानता कि चोरी करना अपराध है? बोलो, जानता है ना, पर उसमें इतनी मलिनता है, मन उसका इतना गंदा है, चोरी कर देता है, डाका मार देता है। जब डाका मार देता है, जब पकड़ा जाता है, फिर पुलिस उसकी दुर्गति कर देती है, हड्डी पसली तोड़ देते, सच में हड्डियां तोड़ देते हैं वो। अब उसका मन क्या कहता है, क्योंकि तूने चोरी, मन ही कहता है ना। हड्डी पसली जब पूरी हालत हो गई, मन को कोसता है मन, क्यों,
तो हमारी भी गति ऐसी है। हम लोग इस बेकार के संसार के इस मोह जाल में फंसे हुए हैं और बड़ी परीक्षा को भूल गए हैं, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। बड़ी परीक्षा संसार से जाने की, और संसार से जाना, जैसे कई बार, एक बार मैं जब बड़ी पुरानी 40 साल पहले बात है, मैं अफ्रीका में था, तो वहाँ पर हमारा निरोबी मंदिर जो था, उसका प्रेसिडेंट एक अजामिल दास था, हमारा गुरु भाई। हेमा मालिनी को बुलाया, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हेमा मालिनी, अभी तो खैर वो MP बनी हुई है, बढ़िया बड़ा नाम था उसका। लोग वहाँ के पागल हो गए हेमा मालिनी के नाम से। एक बहुत बड़ा सेठ आया, कहते मेरे घर में हेमा मालिनी को ठहरा दो। कि देखो कैसे स्विच लगे हैं मुझे, कि ऐसे करने से जलता है, ऐसे करने से बुझ जाता है, स्विच दिखा रहा है मेरे को। लोगों में इतनी मतलब आकर्षण, भौतिक आकर्षण। हेमा मालिनी से बात हुई, क्या मरने के बाद सब खत्म। अभी वो भी, उसमें भी परिवर्तन आया इस्कॉन के संपर्क में आने से। उस समय कहती है क्या है, मर गए खत्म सब। अरे मरने के बाद सब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हम कर्मों की थ्योरी को कैसे मानेंगे? अभी एक ही बाप के 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फिलोसफर और चौथा अनपढ़ गंवार। माँ बाप एक बेटे सारे बड़े बड़े अफसर क्यों नहीं बने, एक गंवार क्यों रह गया? कर्म उसके अपने। हम सब कर्मों के मारे हुए हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इन कर्मों के चक्कर से निकलना है, और कर्मों के चक्कर से निकालने वाले केवल भगवान हैं। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तेरे सर पर भी बहुत पाप हैं जिनके कारण तेरी अकल काम नहीं कर रही। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके क्या करूंगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवान का आश्वासन गीता में है। और ये समझ क्यों नहीं आता? जब तक ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत भगवान के भेजे हुए नहीं समझाएं तो समझ नहीं आता। इन्होंने समझाया, सारी दुनिया ने समझा। इनके चले जाने के बाद फिर थोड़ी विकृति आ रही है, पर बहुत सारे समझे। विदेशी लोग इन बातों को मानते नहीं थे, वो उन्होंने मानना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद समझाने वाले आए हैं, हमें नरक में जाने से बचाने के लिए आए हैं। फिर भी इच्छा हमारी है। जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूं, जब भगवान ने अर्जुन को सारी गीता सुनाई, गीता का ज्ञान दिया, तो क्या कहा भगवान ने? अर्जुन, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश्येतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ये नहीं कहा युद्ध करना ही पड़ेगा, हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। मैं तो केवल सोचता हूँ कि परम पिता से प्रार्थना करता हूँ, इस स्वतंत्रता मत दो हमको प्रभु। इसका हम प्रायः दुरुपयोग करते हैं और आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें ऐसे रखो आप, जैसे कुत्ते का मालिक होता है ना, कुत्ते के गले में चेन बांधी है उसने, वो चेन लेके चल रहा है। कुत्ता अगर आगे जाता तो चेन खींचती कुत्ते को, फिर पीछे रहता फिर भी खींचता, साथ साथ चलना पड़ता है। हम भगवान के कुत्ते बन जाए ना, जन्म सफल हो जाएगा। हम अभी माया के कुत्ते बने हुए हैं, माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। और याद रखो, जैसे बच्चे को नहीं ध्यान कि अगर पढ़ता नहीं तो फिर जीवन भर रोना पड़ेगा उसको, इसी प्रकार हमें ध्यान नहीं, अगर हम इस माया के चक्कर से नहीं निकलते, कृष्ण की शरण में नहीं आते, इतने कष्ट हैं जिनका अनुमान लगाना कठिन है।
जैसे कोई भजन गाते हैं ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। लेखक लिख रहे नहीं सुन करके। अभी देखो ये गरुड़ पुराण, गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, भगवान उन पर बैठ के कहीं जाना हो तो जाते हैं। और बीच में दूसरी बात आ रही है, वो बाद में गरुड़ जी भगवान को पूछते हैं, प्रभु जो आपके भक्त हैं वो तो आपकी प्राप्ति करते हैं, पर जो आपसे विमुख हैं, जो आपकी माया के उन्मुख हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं स्त्री पुरुष, इनकी क्या गति होती है? तब परमपिता ने क्या कहा? भगवान विष्णु कृष्ण एक ही हैं। उन्होंने कहा गरुड़ जी आपने प्रश्न तो ये पूछा, पर जो भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है आप सुन करके घबरा जाओगे। क्यों घबराएंगे? क्योंकि वो भगवान के वाहन हैं, उन्हें जो भी भगवान के मुखारबिंद से सुनेगा पूरा असर उन पर है। अब सुन के घबरा जाओगे। जब सुन के वो जाके उनको कोई कष्ट भोगने का प्रश्न ही नहीं है। वो बड़ी महान आत्मा है जो भगवान को अपनी पीठ पे बैठा के ले जाते हैं, और जिनकी ये गति होगी उनकी क्या हालत होगी? कैसी हालत होगी? अच्छी होगी? बहुत बुरी। तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। वही बात फिर आ रही है कि अब ना संभले तो संभलने का प्रयास करो, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। तो आप सब लोग, आप में अच्छापन भी है तभी तो आप यहाँ आए हैं, लेकिन इसको बढ़ाना है। ये अच्छापन इतना अच्छा करना है कि एक दिन हम भगवान से बातें करें। अभी भौतिक जगत वैसे हम जितने भी हैं जगत में, जितने भी हम जो जन्मे हैं, सब ने कुछ ना कुछ खराब कर्म किए हैं। खराब कर्म किए हैं, पता नहीं किस किस योनि में से कहाँ से हम आए। तो अभी हमें एक ऐसे संत का, प्रभुपाद जी का सानिध्य मिला है जिन्होंने चमत्कार किया। किया नहीं किया चमत्कार? अरे चमत्कार किया। जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, जो गौ मांस को भक्षण करने वाले, सब पाप कर्म करने वाले, पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले, विदेशों में सब बुरा ही बुरा है। पर एक बुरी बात मुझे क्या लगती है कि लड़के लड़कियां जवान पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। जवान लड़कियां तो कहते जैसे कुत्ता कुतिया के पीछे जाता है ना, ऐसे बस आप समझ लो। पर एक बार मैं एक शॉपिंग मॉल में था, मुझे भूल गया नाम कहाँ था, तो मैं बुढ़ा और बुढ़ी वृद्ध वो भी गंदा व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं। ये हाल है वहां का। जानवरों से भी गे गुजरे लोग हैं वो। अरे टिप टाप से क्या होगा? अरे मूर्खों, तुम सबको नरकों में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो उनकी तरफ हम लोग चल पड़े थे, भारत के लोग चल पड़े थे, नहीं चल पड़े। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेजा, जाओ उनको बदलो। प्रभुपाद एक शक्त विशाप अवतार हैं, भगवान से शक्ति लेकर आए हैं। आज तक कितने लोग विदेशों में गए, पता क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं, वहाँ जो औरतें हैं देखने में बड़ी सुंदर हैं, नक्शनैन बड़े अच्छे हैं, गोरी हैं, पर कुतियों जैसा व्यवहार उनका है। बहुत सारे जाते हैं साधु, कुतियों के संपर्क में पड़ करके साधु साधु सब उनका खत्म हो जाता है। एक वो था ना, जो अभी नाम नहीं है उसका, छोटे कद का था, उसकी सेक्रेटरी थी, क्या नाम था उसका, गुरु जी क्या कहते थे उनको, चलो छोड़ो कुछ भी है। तो उसने अपनी सेक्रेटरी से ही शादी कर ली। तो उसकी माँ ने उसको भगवान बनाया था पहले, कहते अब तू भगवान नहीं रहा,
फिर उसके दूसरे भाई को भगवान बना दिया। ये कोई किसी को ध्यान में आया कौन थे वो? हैं? कुछ ऐसा ही होगा। तो मतलब विदेशों में बड़ी बुरी हालत है। वो गंदगी देखो, 60 साल राज करने वाले मर गए सारे। उन्होंने जो है विदेशों की गंदगी भारत में लाई, यहाँ भी लिबरलाइजेशन की। यहाँ लड़के लड़कियां जो हैं इकट्ठे पढ़ना, ये बड़ा शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री जो है उसको अग्नि के समान कहा है, पुरुष मक्खन के समान। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मक्खन को अगर अग्नि के पास रखोगे पिघलेगा नहीं पिघलेगा? बोलो। तो हमें प्रभुपाद कृपा से मैं कहना ये चाहता हूँ, बचने का प्रयास करना है। बाकी बचे नहीं बचे उनके लिए भी प्रार्थना करो। भक्त जो है किसी का बुरा नहीं चाहता। भक्त जो है उसका जो बुरा चाहता है उसका भी भला चाहता है। हम लोग तो ऐसे भक्त नहीं बने, पर बोझ तेज है। अब देखो प्रभुपाद जी के साथ इन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया, सब सहन किया उन्होंने। जिनको भक्ति में लगाया आप सोच भी नहीं सकते, मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। हमें पता लगा उन बातों का, लेकिन प्रभुपाद ने सब सहन किया। फिर भी उनको भक्ति का, कभी तो कोई आदमी बुरा कर रहा है ना, वो है ही ऐसा। हम उसे अच्छी अपेक्षा करें तो हमारी गलती होगी नहीं होगी? बोलो। तो हमें ये सोचना है। प्रभुपाद कृपा से मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये संसार छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है। इसमें कोई रह नहीं सकता, पर छोड़ने से पहले अपने आप को योग्य बनाना है छोड़ने के। वैसे गुरु जी के चरण में प्रार्थना की है, योगिता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना हिले, कांदिया कांदिया, प्राण न राखी वो आर। गुरुदेव आप कहें मेरी योग्यता में कोई योग्यता मेरे में नहीं है, मैं जो भी हूँ आपकी कृपा से। मैं प्रभुपाद जी के चरणों में ऐसा भाव रखना चाहिए। आपने भक्ति दी है, मैं योग्य नहीं हूँ, आप मुझे योग्य बना सकते हैं, भक्त बना सकते हैं। अल्टीमेट समर्पण जो है ना, वो श्री कृष्ण के चरणों में है। पर कृष्ण कहते हैं गीता में, तद विधि प्रणिपाते न, चौथे अध्याय में, परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। प्रभुपाद सच्चे ज्ञानी और भक्त हैं भगवान के। ऐसे भक्तों की शरण में आना है। अरे बोलो वो है नहीं कहते, अरे उनकी पुस्तकें पढ़ो, जैसा उन्होंने कहा वैसा यथारूप उसको जीवन में धारण करो। हमारी पुस्तकों को भी कईयों ने बदलने का प्रयास किया, क्योंकि बेचारे नहीं प्रगति नहीं हुई। प्रभुपाद जी के ही सद्गुणों में दुर्गुण ढूंढने लगे। दुर्गुण तेरी नजरों में दुर्गुण हो सकता है, पर भक्तों में जो है वो सद्गुण है, सब अच्छा है। तो हम लोगों को अपने भविष्य का सोचना है। भविष्य हमारा उज्जवल तभी है जब हम भगवत भक्ति में लग जाएंगे, जब इस दुख रूपी संसार से हमारे अंदर विराग हो जाएगा, कृष्ण के चरणों में अनुराग जागृत होगा, संसार से विराग होगा, तभी ही हमारा मंगल हो सकता है। क्योंकि बुलावा तो कभी भी आ सकता है। कल का जो उदाहरण दिया, पता नहीं क्या लड़के के दिमाग में आया, बाप को गोली मार दी, फिर उसको क्या लगा भाई मैं मरूंगा, खुद भी मर गया। कोई पाप कर्म, बाप के भी कर्म, पाप कर्म, बेटे के भी कर्म, ऐसे कई घटनाएं घट रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इन सब से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है, इसको थोड़ा भजन के माध्यम से याद रखो। प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्री कृष्ण शरणम मम। हरि बोल। शब्द कहे हैं, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल है संसार से जाने की। संसार से जाना बड़ा दुखदाई है। कईयों को तो बड़ा शारीरिक कष्ट लगता है। एक स्त्री का बताया था मैंने आपको, बम्बई में एक प्रोग्राम में हम गए थे, तो वहाँ एक माता कहते कि मेरी जो बेटी है उसकी सास 12 साल से चारपाई पर पड़ी है। कोई इसको देखने जाता है तो वो पूछती है कि मैं कब मरूंगी, इतना कष्ट भोग रही है। तो इसका सार कैसे निकलेगा? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ये बल्लभ संप्रदाय का भजन है। अच्छी चीज़ कहीं से मिल लेनी चाहिए, और ये गुजराती में है, समझ आ जाएगी आपको। कदम केरी डालो बोले, कदम केरी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। यमुना केरी पालो बोले, यमुना श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज 84 कोश बोले, ब्रिज 84 श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुल क्या कर रहा है तुम? मैं बोल रहा हूँ, तुम ऊपर चला रहा है उसको। कोई बात नहीं, वो जहां जाता है वहां रहने दो। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड कुंडनी सीढ़ी कमल कमल पर मधुकर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम कदम पर डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर वृंदावना वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन वृक्ष गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। अर्थात सब जगह से यही आवाज आए, बस कृष्ण की शरण की, और कुछ नहीं। जो भी नाम लिए हैं हर जगह से यही, हमें बस हम भगवान की शरण, भगवान की शरण। कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम।
कुंज कुंज बन ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज भूमि ना ब्रिज रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास धेनु चरावत गोप बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजा ने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजा ने तबला माँ शहनाई तंबूरा माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शहनाई तंबूरा नृत्य करती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य करती नारी केसरी केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसरी केरी क्यारी आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चौदह लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चौदह लोक चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर चौक बोले पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अम्बो लिंबू ने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बो लिंबू ने जाम्बू वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मथुरा गोवर्धन शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गैबर बन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीत बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कला करंता पुलीन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम।
मधुबन बोले श्री यमुना जीना लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना जी नी लहरों आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां विरहि जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणम मम। विरहि जनना है कृष्ण भयोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे गौड़ीय वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़ीय वैष्णव सर्वे मधुर बीना वाजंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना वाजंत्रो बोले श्री कृष्ण कुमुदिनी सरोवर माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तारलियाना मंडल अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मेरा रोम रोम व्याकुल होकर के कृष्ण की शरण, कृष्ण की शरण, कृष्ण की शरण। महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। महामंत्र मन माहे युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बस हमें कृष्ण की शरण के सिवा और कुछ ना दिखे, ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि मैं कृष्ण की शरण में हूँ। मुझे हर जगह जैसे कितने नाम आए, सब जगह यही दिख रहा है, तो जीवन सफल है। फिर अंत में भी कृष्ण की शरण ही दिखेगी हमें, और कृष्ण का नाम जीवा पर जब आएगा
भगवान खुद कह रहे हैं अपने मुखारविंद से, अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं करना कभी भी। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमने कृष्ण की शरण में होना है। जीवन की सफलता तभी होगी, मान लो हम पूरी तरह से कृष्ण की शरण में नहीं हुए, फिर से मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, मनुष्य लेने पर माँ की घर में उल्टा लटका रहना पड़ेगा ना 9 महीने, हैं? पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, अच्छी मिलेगी। जब बच्चा पेट में है तो माँ को खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं ऐसी कुछ मिर्चें खाएगी तो मुझे शरीर जलेगा मेरा माँ के पेट में। कहते ये शरीर में, माँ के शरीर में भी आने का, माँ के पेट में आने का मत सोचो, जन्म सफल करो। ये कौन कह रहा है? बाकियों को नहीं पता लगा, एक बोल रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद एक सच्चे संत हैं, वो हमें चाहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति करें। उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, हमें भी चाहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ऐसा बनना पड़ेगा, और बन सकते हो, बड़ा आसान है। ऐसा भी बताया कि जैसा भी मौका है ना, 500 साल पहले कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया हम कलयुग के लोगों के लिए। तो हम अगर इसका लाभ नहीं लेंगे तो भाई हमारा जैसा भाग्यहीन कोई भी नहीं होगा। जब समय बीत जाएगा, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। बेवकूफ लोग कहते हैं किसी ने देखे यमदूत, अरे मूर्ख, जब देखने पड़ेंगे ना तो गति खराब हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमें यमदूतों से बचना है और धाम में जाना है। जो जो धाम में नहीं जाना चाहता वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जाने वाले देखो, उनकी शक्ल दर्शन करो। जो जो जाना चाहते हैं सभी। कुंती माता कहती मेरा बचा रहा है, बस थोड़ा है, हाथ नीचे पे रूप है। क्या? अरे कृपा तो दे रहा हूं, कृपा तो है। अरे मन बनाओ, जाना धाम में। अब मन ही खोया दुनिया में, माया जाल में, स्त्री चिंतन में, पुरुष चिंतन में मन खोया तो कैसे बनेगा मन? इस दुष्ट को उधर से हटाने का प्रयास करना है। ये मन जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है जब ये हमारे बस में नहीं है, और ये बहुत बड़ा मित्र है जब ये हमारे बस में हो जाता है। तो बस में करने का रास्ता क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कठिन है मन को बस में करना, बोलो कठिन है? नाम के द्वारा हो जाएगा। नाम तो जपो, नाम जपते नहीं। एक हमारे पास आता है, हमको रात को उठाने, आज नहीं आया, उठाता तो बस जप कहता है हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्ण ये कर, मैं तमाशा ही देखता हूँ। मैं तो क्या करता है, जब करता है नाटक करता है, उठता है, प्रयास करता है, लेकिन बस कभी तो सर मार रहा है, कभी तो सर मार रहा है। शुक्र है कि दीवार से सर नहीं मारा उसने। हमने जप करना है। फिर कहा, मैंने कहा जब तेरे को नींद आती है बैठे खड़ा होके कर। खड़ा भी नहीं होना, सोते भी रहना, कहते ऐसा जप से काम नहीं होगा। हृदय से नाम जपने का प्रयास करना है। भगवान हृदय में बैठे हैं। जो कमी है ना हमारे में, भगवान निकाल लेंगे। प्रयास तो करो। जैसे उदाहरण दिया मैंने, छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। माँ अगर पास में है, बाप है, तो पकड़ कर उसको चलाते हैं। ऐसे कृष्ण हमारे माता पिता।
कहा है, सब मेरे पीछे बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव भगवान, कौन है देवों के देव भगवान, कौन है वो? हैं? अरे क्या मूर्ख लोग हैं। किसने कहा महादेव? दांत निकालिए, वो तूने बोला? किसने बोला? अरे मूर्ख को इतनी अकल नहीं आई अभी तक आपको। अरे महादेव देवों में बड़े हैं, पर देव महादेव कहते कृष्ण भजन करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मुनवते। ये कौन कह रहा है? शंकर महादेव की ध्यान आपका गड़बड़ी है सारी। अरे सबके मालिक भगवान कृष्ण है, कृष्ण से परे कोई नहीं है। कृष्ण से परे एक चीज है, बताओ कौन सी चीज है? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस भजन में सिद्ध किया है कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर को बिना से कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल कहाँ डूबेंगे? भव सागर में डूब जाएंगे। नाम का प्रताप। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो एक बात और बताते हैं हम आपको, सबसे बड़ा कौन है? भगवान। कृष्ण कहो, विष्णु कहो, राम कहो, सबसे बड़े भगवान है। भगवान से बड़ा उनका नाम, और नाम से बड़ा नाम जपने वाला। मुझे इस संदर्भ में आपको एक छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी। कौन बातें करता बाबू? बोलो बातें मत करो। मेरे प्यारे हरे भक्तों व माताओं, एक बार राम भगवान की रामनवमी मनाई जा रही थी। भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे थे, माता जानकी साथ में थी। आज रामनवमी है, भगवान का जन्मदिन है। आज बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हैं, राजे महाराजे पधारे हैं भगवान को बधाई देने के लिए। एक राजा महेंद्र आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बधाई दी। फिर उन्होंने ऋषि समाज को प्रणाम करना शुरू किया। नारद जी बैठे थे,
नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी महेंद्र को कहते हैं, भाई देखो आगे जो विश्वामित्र है ना, इसे प्रणाम नहीं करना। कहते क्यों? कि ये ब्राह्मण था नहीं, ये ब्राह्मण बन गया, ये बड़ा सही है, ये बातों में आ गए। विश्वामित्र को जब प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। राम क्या हुआ? देखो तुम्हारे इस राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया, भगवान इसकी गलती है, आपका प्रणाम करना चाहिए था इसको। लेकिन वो शांति नहीं हो रहे। अच्छा मैं इसको दंड दूंगा, शांत नहीं हो रहे। अच्छा मैं फिर इसको मार दूंगा जान से। अभी विश्वामित्र जी शांत हो गए। महेंद्र जी ये क्या हो गया? क्या ये सब लीला देखो क्या है। तो कि जब वर्षगांठ भगवान की रामनवमी मनाई गई तो महेंद्र जी चले गए। नारायण महाराज ये क्या करवा दिया आपने? कहते तुम ऐसा करो, जाओ फलानी जगह हनुमान जी बैठे हैं, उनके चरणों को पकड़ लो। उनको बता सारी ट्रेनिंग दे दी। हनुमान जी क्या कर रहे थे बैठकर? श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं। महेंद्र जी को ट्रेनिंग दे दी। किसने? नारद जी ने। गे जट में गिर गए, महाराज त्राही माम मेरी रक्षा करो। अरे हुआ क्या? हनुमान जी कहते हैं हमारा मेरी रक्षा करो, ट्रेनिंग थी पूरी। अच्छा मैं रक्षा करूंगा महाराज, नहीं रक्षा कर। अच्छा मैं राम जी की सुगंध उठा के ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलो क्या बात? कहते राम जी ने आपकी सुगंध उठा के मुझे मारने का वचन किया है, पहले क्यों नहीं बताया? कहते बताता तो फिर मेरी रक्षा कैसी होती। अच्छा अभी वचन दे चुके हैं। वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राम जी ने हनुमान जी की सुगंध उठा के वचन किया था मैं उसको कल मृत्यु दंड दूंगा। राम जी दूसरे दिन खोज में कहा हनुमान जी की शरण ली है। कहा हनुमान, हाँ प्रभु इस महेंद्र को छोड़ दो। कहते प्रभु मैं आपकी सुगंध उठा करके इसको वचन दे चुका हूँ कि मैं तुम्हारी सुगंध उठा के इसको मारने का वचन किया है। कहता वो अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। भगवान ने बाण चलाना शुरू कर दिया। बाण हनुमान जी की गदा में घुस जाए। महेंद्र जी को कुछ नहीं हो रहा। बड़ा तमाचा, सब स्वर्ग लोक पर देवी देवता आकाश में इकट्ठे हो गए। देखो विश्वामित्र जी भी आ गए, नारद सब आ गए वहां पर। किसकी विजय होगी? राम हनुमान युद्ध हो रहा है। हनुमान जी अपना वचन पूरा कर। इतनी देर में नारद जी ने कहा उसको, महेंद्र को, जाओ तुम विश्वामित्र जी के चरणों में गिर जाओ। अभी जाके चरणों में गिर के महाराज मेरे से कल भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। विश्वामित्र जी पढ़े, उन्होंने राम जी को बोला राम इसने क्षमा मांग ली, इसको माफ कर दो। अभी देखो ये क्या क्या हिसाब था। हनुमान जी, राम जी ने अपना, नारद जी ने क्यों ऐसा किया? ये सिद्धू का सबसे बड़े भगवान, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त, और भक्त से बड़ा भगवान का नाम। नाम जपनो। गुरु महाराज ने क्या कहा, महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने ये कहा, जो कलयुग के भगवान है चैतन्य महाप्रभु, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। प्रभु जी ने माला की बड़ी मुश्किल से, 16 माला। अभी परेशान है। क्या परेशान है प्रभु? मैं माला गुम हो गई। अरे भगवान सदा नाम लिखने जपने के लिए कह रहे, नाम गाने रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो, क्योंकि कब अंत हो जाएगा। शरीर का अंत अच्छा करना है नहीं करना है, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। सारे नहीं बोल रहे करना नहीं करना है। जिस जिसने नहीं करना हाथ खड़ा करो। सबने करना। जिस जिसने करना वो खड़ा करो। तूने मुठा में ऐसा ही कही, मारेगा मुक्का मारेगा ऐसे। अभी खुला पहले दर्द करना। अरे मन बनाओ कि मैंने जन्म में भगवान को पाना है। प्रभुपाद जी की कृपा लेकर के हमने आगे बढ़ना है।
नाम जपना बस। भगवान क्या कहते हैं, उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो। यहाँ तक कि अभी देखो एक घटना बतानी पड़ेगी, पहले ही बताई है। घटना इस प्रकार है, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। कृष्ण चैतन्य कृष्ण राधा भाव में है। भगवान जब शौच क्रिया में जाते तो अपनी जीवा को पकड़ लेते ऐसे। एक भक्त थे, क्या नाम था उनका, गोपाल जी। गोपाल ने कहा महाप्रभु ये क्या करते हैं आप, जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं। गोपाल मेरी जीवा को आदत हर समय नाम लेने की, गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। असल में ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु गंदी जगह बैठे हो किसी के प्राण निकल जाए तो फिर वो तो नरक में जाएगा, तो फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने उनको गले लगाया, गोपाल तू मेरा गुरु, उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। अरे टॉयलेट में बैठे हुए भगवान का ध्यान करो, क्यों वहां भी प्राण कहीं मर जाते हैं टॉयलेट में, सुना आपने नहीं। तो हमें भगवान का नाम लेते हुए जाना है, हर समय नाम जपो, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नाम चलते रहना चाहिए। बस नाम जिनमें नहीं है ना, वो दिल वाले डूब जाएंगे। जिनमें नहीं है नाम वो पत्थर भी तर जाएंगे। जिन पे लिखा हरि से बड़ा। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी माता जब दुर्योधन ने कहा, धोखा किए बदमाश थे, देखो बदमाशों का विनाश उनके पाप में छिपा है। दुर्योधन ने धोखा किया, पांडवों के साथ जुगे में द्रौपदी को भी जीत लिया। और दुष्ट दुर्योधन कहता है अपने भाई दुशासन को, जाओ वो हमारी संपत्ति उसको ले आओ घसीट कर और मेरी जंगा पर बैठाओ। द्रौपदी माता सोचती हैं द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, सती नारी है, स्वतः अग्नि से प्रकट हुई है। सोचना मेरी पति वहां बैठे हैं, वो मेरी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुसंग में कोई नहीं बोल रहा, बुजुर्ग भी नहीं बोल रहे, सब एक अपनी बिटिया को नग्न होते देखना चाहते हैं। द्रौपदी ने साड़ी पकड़ के रखी, दुशासन ने झपटा मारा था तो छूट गई। अब द्रौपदी को याद आया किसका, अपने भाई का, कृष्ण का। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, आप भी खड़े करो सारे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। हमने समर्पण करना है भगवान के चरणों में, ये प्रैक्टिस है समर्पण। ये प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ। हृदय से जब ये आवाज़ आएगी तो भगवान हृदय में बैठे हुए सब देख रहे हैं, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अगर ये आवाज़ नहीं आई तो संसार में भाई आवागमन में फंस जाएंगे और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज एकादशी का व्रत है और आप सब ने व्रत रखना है। और आज की जो एकादशी इसका नाम उत्थान एकादशी है। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के
संवाद में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। अब जैसे आपको पता कार्तिक महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य समग्र अश्वमेध यज्ञ या 100 रायस्यु यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया आप बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्म के पापों का नाश होता है, पर जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, हे पुत्र, ये कौन है? बाहर बज रहा है इधर। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनीश्वत, ये कौन है? वो बजाता ही जा रहा बेचारा है। कौन है ये? पूछो कौन बजा रहा है ये? कुंती माता को पूछो, किसी को कह रही है कुछ। अनिश्चित ना मिलने वाले और बहुत ही दुर्लभ ऐसे पुण्य प्राप्त होते हैं। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। देखो, हम सब के सरों पर पाप हैं, उन्हीं के कारण हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर सकते। पर एक आज की एकादशी सुन करके प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में, गौर निताय के चरणों में प्रार्थना करो कि हम समर्पण कर सकें। नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो विष्णु की भक्ति नहीं करते पर स्त्री भोग करते हैं, जो नास्तिक हैं, वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश होता है। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता है। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों से पापों से मुक्ति मिलती है। वाह, बोलो उत्थान एकादशी व्रत की। जो भी रात को जागरण करता है, जागरण भी कौन कौन जागरण करेगा रात को? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 जागरना करोगे? खाली हाथ ही खड़े किए है। जागरना का टाइम आशीर्वाद दे दोगे भाई। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मैं सोने जा रहा हूं। जागना कठिन तो लगता है, मुकाने से बड़ा भाई। आज प्रभुपाद कृपा से हमने पूर्व में, अभी तुम्हारी शरीर अवस्था बड़ी हो गई, 80 साल हो गई अवस्था, पहले जागरने किए हैं, तो आज की काची का बड़ा महात्म है। प्रयास किया जाएगा। मेरा शरीर वृद्ध है, जिनके जवान शरीर हैं उनको सबको जाग करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। उसके भूत वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों वैकुंठ प्राप्त करते हैं। सारी पीढ़ियां उसकी, भूत वर्तमान भविष्य, ये व्रत करने से। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, उसकी सभी पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए निश्चित रूप से हर एक को कार्तिक मास में विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस मास में अन्य द्वारा बनाया अन्न, अन्य दूसरों को बनाया द्वारा अन्न ना खाने से चंद्रायन व्रत का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का, लीलाओं का श्रवण करता है, उसे 100 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात भक्ता को दक्षिणा देता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसे करनी चाहिए? इस विषय में आप हमें बताइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है, उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है, कदम्ब का फूल मिलता है कहीं? कहाँ मिलता है? तेरी फैक्ट्री में? हाँ, तो लेके आना। नहीं, अभी नहीं, जब कथा के बाद में दिन में ले आना। कदम्ब के फूलों का वर्णन है ना यहाँ। कदम्ब के फूल अर्पण करता है, उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता, कभी जाना ही नहीं पड़ता। अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में
गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पण करता है उसे सूर्य चंद्र होने का दुख नहीं भोगना पड़ता। शमी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक फूलों से करता है उसका भौतिक विश्व में जन्म नहीं होता, भौतिक संसार में वो नहीं आता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों से किए हुए पापों से मुक्त होता है। सहस्र दल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वह भगवान के श्वेत द्वीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करे। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज की काशी का बहुत महात्म है, तो भाई प्रयास किया जाएगा जागरण करने का। जिन्होंने हाथ खड़े किए सभी अपने पापों को चिंतन करते हुए प्रार्थना करना भगवान से कि हमें शक्ति दें, हम जाग सकें और भगवान का नाम कीर्तन भजन कीर्तन करते रहें। भीष्म पंचक आज से शुरू हो रहा है। हरे कृष्ण भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है। कार्तिक मास के अभी 5 दिन आज से शुरू हो रहे हैं। क्या कर रहा है तू? मास के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है, जो उत्पन्ना एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इन दिनों का संबंध महान भक्त और महाजन भीष्म पितामह से है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने जीवन के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बिताए और अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा की। उनके इस आदर्श का अनुसरण करते हुए भक्तजन इन 5 दिनों में विशेष तप, व्रत, जप और भक्ति करते हैं। ये 5 आज दिन से शुरू हो रहे हैं। 5 दिन कितनी तारीख तक चलेंगे? आज पहली तारीख है, हैं? 4 दिन का। अच्छा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त भीष्म पंचक का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। इन 5 दिनों में भगवान की पूजा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो समर्पित कर
की जाती है, जो हमारे भौतिक अस्तित्व को भगवान को अर्पित करने का प्रतीक है। भक्तजन इन दिनों में हरि नाम जप बढ़ाते हैं, दीप अर्पण करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ विशेष करके भीष्म स्तुति करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। भीष्म पितामह हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियों क्यों न हो, हृदय सदैव श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थिर रहना चाहिए। जैसे उन्होंने बाणों की शैया पर भी भगवान के क्या लिखा है, सुहास्य मुख, भगवान का हंसने वाला मुख, सुहास्य मुख का ध्यान किया था, वैसे ही हमें भी कार्तिक के इन अंतिम दिनों में पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति करनी चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मृत्यु के समय हमारे आंठों पर, होंठों पर भगवान के पवित्र नाम रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। देखो एक बात, बहुत सारे नए भक्त आए हैं, माताएं भी हैं, भक्त भी हैं। भगवान की जो सेवा भक्ति है ना, सेवा पूजा निष्काम, कोई कामना नहीं, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया, लेकिन ये लुप्त होता जा रहा है। अभी हमारे हिंदू मंदिर में क्यों कोई नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पर जो पुजारी है कोई निष्काम भाव नहीं है उसका, वो अपना पेट पालने के लिए पुजारी बना हुआ है। अरे भगवान, गुजराती में कहावत है, मारा वाला जो छे वो कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन। हमारे जो भगवान है, चींटी कितना खाती है? थोड़ा सा खाती है ना, उतना सा उसको देना, हाथी को मन देती है। भगवान सबका पालन करते हैं। हमें खाली पेट की चिंता नहीं करनी, हमें कृष्ण चिंतन करना है, जीवन को सफल करना है। ये हमारे मन की कमजोरी है कि हम नहीं समझते और बेकार की बातों में लगे रहते हैं और ये समय बेकार गंवा देते हैं। जो कुछ थोड़ा समय मिला है हमको, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल का तो कोई होता नहीं, थोड़ा समय है और ये थोड़ा समय है, इसको बस भगवत प्राप्ति के कार्य में लगाओ। जैसे कि जहाँ समझाया ऐसे समझो, जीवन को सफल बनाओ। आज के व्रत का बड़ा महत्व है, तो बड़े प्रेम से करें और रात को प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी पधारें और जागरण करने का भी प्रयास किया जाएगा। मैं कभी नहीं भी कर सकूँ, वृद्ध आदमी हूँ, आप नौजवानों को करना है। करोगे नहीं करोगे? ये हाथ कौन रहा है? कौन है ये हंसने वाली? कौन हो तुम? कहाँ से आई? रामदास की वाइफ। तो हंसने वाली क्या बात है? रामदास की पत्नी है, अभी आई इसलिए हंस रही है। सीरियस हंसने वाली कोई बात नहीं। तो आज 3 तारीख है, आज 2 तारीख है और आज प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, कुलशेखर को पत्र में लिखा है, अकेलेपन की अनुभूति पूर्व बद्धावस्था के कारण होती है। पूर्व में जो हमारी बद्धावस्था रही तो हम उससे अकेला महसूस करते हैं और यह अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए है। हमें श्री कृष्ण के साथ
अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कुलशेखर को गुरु महाराज जी कह रहे हैं, हम सबका, हमें श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम सब भगवान के हैं। यह मित्रता लेखा प्रभुपाद ने मित्र भी हैं, कहीं अर्जुन मित्र थे। हम सब का भगवान से कुछ न कुछ संबंध है, पर अभी तो आप दास का संबंध बनाओ। हम सब भगवान के दास हैं। प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे ना अपने दिल से बिसारो, मुझे ना अपने दिल से, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं। ये प्रभु खोज करो इसकी, कहीं मिलेगा ये तुमको, हैं? फिर ढूंढो। हो सकता है बड़ी दूर की चीज है ना, आसानी से नहीं मिलती। मैं दास हूँ प्रभु आपका, हम सब भगवान के दास हैं। स्त्री का चोला या पुरुष का चोला, हम तो कृष्ण दास हैं। जीवेरे स्वरूप आए, ये हमारे आचार्य शिलसना। हरि बोल। दरवाजे को थोड़ा सा इधर कर, बस बस इधर ऐसे ही रहने दो। हमारे सनातन गोस्वामी बहुत बड़े, वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी थी उन्होंने। वो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। के आमी के मोरा या तो तापो, यहाँ पर क्या है? के आमी के मोरा, आगे किसको आता है? या पो तापुत्रा है। मैं कहूँ प्रभु, ग्रम्य बीमारी हमें पंडित करी मानी, हमारा हित हमें किछु नहीं जानी। लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरा क्या हित है प्रभु, मैं नहीं जानता। ये सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जीव रे स्वरूप है, बोलो, कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, वेदा वेद प्रकाश। हम भगवान के नित्य दास है, चाहे स्त्री चोलना चाहे पुरुष का। लेकिन अभी हम उनसे अलग होकर के बस कोई पति का दास बना है, कोई पत्नी का दास बना है, कोई बच्चों का दास बना है। ये सब नरक के द्वार हैं। भगवान को पाने के लिए उनका दास बनना पड़ेगा। जीव रे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भेदा अवेद प्रकाश। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है। हमारे जो असली रूप है, हम कृष्ण के सनातन सेवक हैं, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति, हम बीच की शक्ति हैं, और वह भगवान से एक ही समय अभिन्न और भिन्न भी हैं। हम भगवान के साथ भी हैं और अलग भी हैं। अभी अलग हो गए हम, अगर भक्ति करें फिर से भगवान से मिल सकते हैं, अभिन्न हो जाएंगे। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रही हैं। तो हमें भगवान का दास बनना है। और याद रखो, निष्काम भाव। पुजारी भी अगर पैसे लेके घंटी बजाता है तो वो पैसे के पेट के लिए घंटी बजा रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बजा रहा। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हैं? हमें भगवान के लिए सब कुछ करना है। भगवान ने कहा ना गीता में, यद करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुषो मदर्पणम। यह है तेरे पास श्लोक नहीं? हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा, अगर मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। आगे हम बंधन में है, बंधन से निकलना है। अरे अपने लिए ना अपना हमारा कुछ है। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? सारे नहीं बोले है मेरा। शरीर भी यहीं छोड़ना है, निकला कुछ नहीं।
निकाल रहे हो, निकाल लो ये उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? यद करोषि यद अश्नासि यद जहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, वह दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। सब कुछ भगवान के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। ये थोड़े बड़ा कर शब्दों को जरा, है क्यों? इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी क्षण में श्री कृष्ण को ना भूले, किसी भी क्षण भगवान को ना भूले। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। कलयुग की हम प्राय लोग सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया है हमें बचाने के लिए। मौका मिल गया, मौका मिल रहा है ना। जैसे हम भजन गाते हैं ना, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। चल कहाँ जा रहा है संसार? हैं? मौत के मुंह में जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, और आपके जीवन में भी परमानेंट नहीं है, वो आपके जीवन से मर गया। हम सब एक दिन मृत्यु के निकट हो गए। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल बड़ी सुंदर शिक्षा है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, कोई जिन्हें तू अपना समझे हो, पराये संग में धोखा है। जिन्हें तू कोई माता पिता क्यों छोड़ देते हैं हमको? वो कोई हमारा नहीं है, जगत में कोई हमारा नहीं है। जिन्हें अपना ये पराया संग है। आखिर पर में कहा है, यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। यही की करो मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और। 84 लाख योनियां हैं, भजन केवल इस शरीर में हो सकता है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो ये जो महामंत्र है ना, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान ने दिया स्वयं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस मंत्र को जपना है। कई बार लोग कहते हैं नहीं खाली हम कृष्ण कृष्ण जप, नहीं, ये मंत्र ये कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है। इसका वर्णन कलि संतरण उपनिषद में है महामंत्र का। तो ये मंत्र जपते रहना है, अभ्यास करना है। ऐसा मन तो कई चीज़ों में लगा है, कभी कुछ कहता है, कभी मन के ऊपर उठने का प्रयास करो। और ये हरि नाम प्रभुपाद कृपा से ही हमको मन किस तरह से ऊपर उठाएंगे। हमने आत्मा के स्तर पर आना है। पहले ये स्थूल शरीर है, फिर 5 इंद्रियां, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन। तो हमने मन से ऊपर उठना है। के इंद्रिय मन से ऊपर उठ के हमने आत्मा के स्तर पर आना। और ऊपर आत्मा शरीर में है और परमात्मा भी साथ बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और हमने आत्मा के स्तर पर आना है और परमात्मा श्री कृष्ण के सिमरन में अपने आप को लगाना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। भक्त कहते हैं यही है दास की अर्जी, करो हरि का भजन भाई, मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। 84 लाख योनियां हैं, पर भजन इसी शरीर में हो सकता है। पशु पक्षियों के शरीर में भजन नहीं हो सकता। भोजन होता है, उनका परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भजन केवल मनुष्य शरीर में। भजन करो, जीवन को सफल करो। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, बोलो ललिता सागर राधे श्याम भगवान की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की, बोलो कृष्ण भावना के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बस ये याद रखो, हमारा सबसे बड़ा दोष, हम इच्छाओं से भरे पड़े हैं। भक्ति भी इच्छाओं से करते हैं नहीं, निष्काम भक्ति। सभी का अधिक, कल भी मैंने कहा था, आज फिर मैं श्लोक दोहराता हूँ। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सभी का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। अधोक्षजे जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। और कैसी भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। बिना किसी हित के, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तभी तो आत्मा की शुद्धि होगी। हमें समझ इतने खो गए हैं दुनिया में, नहीं समझते, और खोएपन में संसार छूट जाता है, आवागम के 84 चक्कर में चले जाते हैं। प्रभुपाद आए हैं बचाने के लिए, प्रयास करो बचने का। करोगे नहीं करोगे? मैं भी करूँगा, मिलजुल के करेंगे, ताकि फिर नहीं आना पड़े दुख रूपी संसार में। आना पड़े, अगर भगवान चाहें तो जाओ भाई प्रचार करने, फिर आओगे नहीं आओगे? फिर आ जाएंगे। वैसे संसार आना दुखों का घर है, ये अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ऐसा वर्णन आता है, प्रभुपाद कभी जब आप मनोभाव में होते थे, मूड में होते थे, तुम्हारे एक गुरु भाई को प्रभुपाद ने बताया था, मुझे भगवान ने कहा जाओ, दुनिया की हालत खराब हो रही है, प्रचार करें। मैं नहीं जाऊंगा, बेकार जगह क्या है। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारा सब प्रबंध करूंगा।
अरे कृष्ण साथ थे प्रभुपाद जी के। ये थोड़ा न्यूयॉर्क में गए बेचारे $7 लेकर और पार्क में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, ऐसे हो जाता है भगवान। और भगवान जिनके साथ है भगवान का ही स्वरूप है। क्या है बोलो? जिनके साथ भगवान है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान तो कृष्ण है पर कृष्ण इनके साथ थे। और देखो मेरा कितना सौभाग्य, आपका दुर्भाग्य है कि आपको किसी को प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं हुए। ये कौन आवाज कर रहा है? अनसुईया, क्या शोर मचा रही है तुम? चुप। तो हमें जो है भगवान का जो है भजन करना है। मुझे उनका संग मिला, नजदीक से देखा, मैं तो भाई बिक गया हूं उनके हाथों में। आप सब भी बिक जाओ मेरे माध्यम से उनके हाथों में। बिकोगे नहीं बिकोगे? जो नहीं बिकेगा डंडा दिखाओ मैंने कहा। कहाँ है डंडा? दूर रखते हो, नजदीक रखा करो। तू बिकेगा नहीं, कितना लेगा? ये देखो, जो नहीं बिकेगा तो डंडा चला दूंगा मैं, बस खाली दिखाने के लिए आप लोगों को। हमें भगवान प्रभुपाद जी के हाथों बिक जाना है, जीवन सफल बनाना है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन दीन बंधु शिला प्रभुपाद की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन की। अभी क्या है, पैसे के लिए काम हो रहा है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद कहते थे, अंग्रेजी में उनके शब्द पे अनुवाद करता हूँ, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। समझाया आपको? ऐसे पैसे इकट्ठे करने वाले हजारों इकट्ठे, लाखों इकट्ठे हो जाएंगे, भक्ति करने वाला कोई एक होगा। प्रभुपाद अपने सारे गुरु भाइयों में ही अकेले थे जो शुद्ध भक्त भगवान के, जो भगवान ने भेजे थे पृथ्वी पर हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? नंदी मुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यहाँ पे कई भक्तों का ये प्रश्न है, हमें भीष्म पंचक का व्रत रखना है तो अन्न नहीं खाना, तो हम एकादशी के व्रत के बाद उसका पारण कैसे करेंगे? एकादशी के बाद जब आज तो नहीं करना पारण, और क्या है, अन्न नहीं खाना नहीं। हाँ क्या? हाँ उसे बता, और तू तो से बोल। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि चावल का एक दाना भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य प्रसाद का, वो लेकर के व्रत को खोल सकते हैं, वो अलाउड है। बस एक दाने से ज्यादा नहीं, है ना? मैंने सुना तू 3-4 दाने खाता है। केवल झूठ बोल, सच बोल रहा है तू? लिखा है? हाँ, और आगे क्या है? ध्रुमिल शर्मा अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में आपके इस पतित दास का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका ये बेटा श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता है कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। गुरु महाराज जी, आपको आपके 50वीं संन्यास सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मेरा बहुत मन है आपके पास आने का इस सालगिरह के लिए, पर परिस्थिति नहीं बन पा रही। आप कृपा करो, आशीर्वाद दो अपने इस बेटे को ताकि मैं भी आ पाऊँ। गुरु महाराज जी, कृपा करके इस पतित को भी अपना लो। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमें आपकी कृपा से पता है कि कोई अपना नहीं है और फिर भी लोगों का ज़िंदगी में आने से
या जाने से हम परेशान क्यों होते हैं, इसका उपाय क्या है। इस दास का मार्गदर्शन करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति होती रहे। आपका सबसे पतित और मूर्ख बेटा ध्रुमिल शर्मा। देखो ऐसा है भुवन, हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए दोषी हमें बने हुए हैं। भक्ति में लगना है, भगवान के चरणों में समर्पण करना है। भगवान ने कहा कि मेरे चरणों में जो समर्पण करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसको सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, कोई तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापों के कारण सब ऐसा है। मतलब तेरा प्रश्न उत्तर दोनों साथ मिलते हैं कि भक्ति करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी, एकदम नहीं होगी। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, प्रभुपाद ने कहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण।